अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान बड़ा अहम है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत ही अहम उन्वान है। क्या 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मेरे दोस्तों, बड़ी अहम बात है जो आज की इस मुख्तसर की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। और एक आखिर के अंदर मैंने एक बड़ा अहम सवाल करना है। बहुत से लोगों ने मुझसे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से पूछा है और आखिर के अंदर मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बड़ी मेहरबानी होगी कि आप इस वीडियो को आखिर तक सुने और उस सवाल का जवाब मेहरबानी फरमाकर आप मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, एक सही हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखते थे, यानी सोमवार के दिन का आप रोजा रखते थे। तो सहाबा ने आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमवार वाले दिन रोजा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पीर का दिन, सोमवार का दिन, ये मेरा योम वलादत है, यानी आज के दिन, यानी पीर के दिन आप पैदा हुए थे। अब मेरे दोस्तों, आप खुद जरा गौर करो, जरा इस बात को समझना। ईद के दिन में रोजा रखना कैसा है? अगर एक बंदे कहते हैं ये 12 रबीउल अव्वल ईद मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, ईद मिलादुन नबी है। अब मुझे ये बताओ, जो अब ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, जो दो ईदें हम मनाते हैं, क्या इन ईदों के अंदर हम रोजा रख सकते हैं? ये पूछना चाहिए उलमा से। हम रोजा नहीं रख सकते। अब बताओ, अगर ये ईद का दिन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस ईद के दिन के अंदर आप रोजा रखते हैं। अब मुझे बताओ कि हम रोजा रखें या ईद मनाएं? अगर ईद मनाते हैं तो फिर रोजा नहीं, अगर रोजा है तो फिर ईद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते हैं। मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग हैं पीर नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो एक हदीस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलाम हो। अब वो फरमाते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप जो दिन मुकर्रर करते हो ना, दिन मुकर्रर करते हो, तारीख मुकर्रर करके आप जो खत्म करवाते हो, ये सही नहीं है, ये हराम है। ये जो हमारे देवबंदी हजरात हैं या अहले हदीस हजरात ये कहते हैं कि जो तुम तारीख तय कर लेते हो, दिन मुख्तस कर लेते हो ना, ये हराम है, ये नहीं करना चाहिए। फरमाया कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तस कर रहे हैं, यानी आप फरमाया जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलाम हो, यानी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आगे पीछे भी कभी भी हम सलाम भेज सकते हैं, लेकिन इस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास किया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो मेरे दोस्तों, पीर नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये उन्होंने मिलाद मनाने की एक हदीस हमारे सामने रखी है कि ये उन्वान है मिलाद मनाने का। मेरे दोस्तों, एक मौलवी साहब से किसी ने सवाल किया, पश्तो वाले ने, अब मौलवी साहब कह रहे हैं कि मुझसे पश्तो वाले ने सवाल किया कि मौलवी साहब आप जो मिलाद मनाते हो, क्या ये सहाबा ने मिलाद मनाया है? सहाबा ने मिलाद मनाया हजूर का? तो कहते हैं फिर मैंने उसको जवाब दिया। अब ये गौर से सुनना, कहते हैं कि मैंने उसको जवाब दिया कि भाई मुझे ये बताओ, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, आपकी पैदाइश हुई योम वलादत वाले दिन, कितने लोग मुसलमान थे? कितने लोग मुसलमान? वो कहने लगे उस वक्त तो, वो सोच के कहने लगे उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं थे, उस वक्त तो काफिर ही काफिर थे। फरमाया फिर काफिर जो है वो मिलाद कैसे मनाएगा? अब ये वो दलील दे रहे हैं समझाने के लिए उस पश्तो वालों को। अब मेरे जहन में ये बात आ रही कि अब मुझे ये बताओ कि मुसलमान तो हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र के बाद आपने दावत दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने नबूवत का ऐलान किया, अब लोगों को दावत दिया, मुसलमान पैदा होना शुरू हुए, अब मुसलमान हुए, अब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब वो जो लोग जमा हुए, वो सहाबा की जमात जमा हुई। अब ये सवाल बनता है कि अब वो मौलवी साहब बताएं कि ये जो सहाबा की जमात तैयार हुई है, तकरीबन आखिरी सहाबी जो इस दुनिया से गए हैं वो 1 सदी के बाद उनका इंतकाल हुआ है, वो आखिरी सहाबी तक कोई बंदा बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाया है, और मनाया है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, उमर फारूक का दौर आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, हज़रत अली का करमल्लाहु वजहू का दौर आया, सहाबा का दौर आया। अब सहाबा ने क्या यौम वलादत आपने मनाया, मिलाद मनाया? अब ये बात, अब मेरे को बड़ी अहम बात जो एक मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, वो ये, जितने भी दलाइल पेश किए जा रहे हों, चाहे वो मिलाद मनाने वालों की तरफ से हो या मिलाद को नाजायज कहने वालों की तरफ से हो, जितने भी दलाइल हैं, अब ये मेरा एक सवाल है कि मुझे अब ये बताएं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे? क्या ये बात पक्की है? क्या इसमें सारे उलमा
यानी सारे मकतबा फ़िक्र वाले इस पर जमा हैं। अब ये बात कन्फर्म है, हमारे जो अहले सुन्नत बरेलवी हज़रात हैं, अब वो ईद मिलादुन नबी को बड़ी खुशी से मनाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर तो सबको खुशी है। अब बात यह है क्या 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं? पहले ये बात कन्फर्म करनी है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहानों के सरदार इमामुल अंबिया 12 रबीउल अव्वल को 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया फानी से आप पर्दा फरमा गए थे। अब इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, अब इस दुनिया से चले गए थे। 12 ये बात पक्की है। और क्या 12 रबीउल अव्वल को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत हुई है? अब ये सवाल है मेरा आपके लिए। मेरे दोस्तों, जो हमारे अहले सुन्नत बरेलवी हज़रात हैं, उनकी किताबों से मैं आपको बताऊंगा कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम वलादत किस तारीख को बताते हैं। उनकी तारीख के अंदर भी इख्तलाफ है, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात की तारीख के अंदर किसी का भी मेरे दोस्तों इख्तलाफ नहीं है। तो इसीलिए एक मौलवी साहब ने बड़े दर्द से कहा कि मेरे दोस्तों, कि हम 12 रबीउल अव्वल को जो खुशी मना रहे हैं, तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम वलादत की खुशी मनाई जा रही है या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम वफात की ये खुशी मनाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप अपनी राय का मैं कमेंट्स के जरिए इजहार करके मेरी जरूर रहनुमाई फरमाएं। मजीद मेरे दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।